हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7C का आगे का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एटलीस्ट कम से कम 7 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद और भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें हमारा 3 फिगर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और इस तीनों फिगर में हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में क्या कह रहा है ये हमारा कि ये हमारा पैरेलल लाइन है ए बी और यह हमारा है सी डी। ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल लाइन है। ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है और ये हमारा एक्स है और ये 35 डिग्री गिवन है और ये हमारा 65 है। इसमें हमसे इस एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा कि हमें इस ए बी के पैरेलल हमें एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो कि कहाँ से क्रॉस करे? यह इस ई पॉइंट से क्रॉस करे, ई से होकर के। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा एल एम लाइन हुआ। क्या हुआ? एल एम। तो हमने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन में कि ए बी पैरेलल एल एम। तो जब ए बी पैरेलल एल एम होगा तो निश्चित रूप से एल एम भी किसके पैरेलल होगा? सी डी के, क्योंकि गिवन में हमारे पास क्या है? ए बी पैरेलल सी डी, और हमने कंस्ट्रक्ट किया ए बी पैरेलल एल एम। तो जब ए बी पैरेलल एल एम हुआ तो निश्चित रूप से एल एम भी किसके पैरेलल हो जाएगा? सी डी के। तो एल एम जो है वह भी किसके पैरेलल हो जाएगा? सी डी के। अब जब दो लाइन पैरेलल हो तो हम क्या जानते हैं कि अगर एक लाइन ट्रांसवर्स करता है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यह अगर हमारा 35 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 35 डिग्री होगा। तो इस कारण से ये जो एंगल हमारा बन रहा है, एंगल बी ई एम, वह कितना होगा? 35 डिग्री। एंगल बी ई एम वो क्या होगा? 35 डिग्री। उसी तरह से ये जो एंगल है हमारा एल एम और पैरेलल किसके है? सी डी के। एल एम जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो ये 65 है। क्या है ये हमारा? ये 65 है। ये पैरेलल है दो लाइन और इस बार क्या ट्रांसवर्स कर रहा है? इस तरह से कुछ। तो ये अगर हमारा 65 है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा? ये होगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर। इसका मतलब ये हमारा 65 एंगल सी डी एम, तो एंगल एम ई डी भी क्या होगा? 65 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल सी डी ई इज इक्वल टू एम ई डी, एंगल एम ई डी, और ये हम लिख रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो निश्चित रूप से ये अगर 65 है तो एंगल एम ई डी भी हमारा क्या हो जाएगा? 65 डिग्री हो जाएगा। अब इस पूरे एंगल को, इस पूरे होल एंगल को, ये जो पूरा एंगल है एक्स, इसे हम क्या पढ़ेंगे? एंगल बी ई डी। तो एंगल बी ई डी जो है ये होल एंगल, वह किसके इक्वल है? एंगल बी ई एम प्लस एंगल एम ई डी। एंगल बी ई एम प्लस एंगल एम ई डी के इक्वल। तो इस तरह से इन दोनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम एंगल फाइंड आउट कर चुके हैं। एंगल बी ई एम क्या है? 35। एंगल एम ई डी क्या निकाले हैं? 65। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 100 डिग्री। इट मीन्स यह जो एंगल है बी ई डी वह क्या आया? 100 डिग्री। दैट इज एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आया? 100 डिग्री। एक्स क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे? 100। तो इस तरह से फर्स्ट का हमारा ये क्या हो जाएगा? एक्स यहाँ पे 100 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट। सेकंड देखते हैं हम डायग्राम क्या है। सेकंड हमारा भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन इसमें भी हम जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे ये हमारा सॉल्व आउट नहीं होगा। क्या है ये हमारा? ये हमारा पैरेलल है, ये सेकंड है हमारा फर्स्ट का। ये ए बी और इस तरह से फिर यह कुछ सी डी हुआ। तो ये हमारा सी डी है और ये हमारा ए बी लाइन पैरेलल है। अब यहाँ पे एंगल हमारा क्या फॉर्म हो रहा है? ये 55 डिग्री। क्या है? 55 डिग्री। और इस एंगल का वैल्यू हमें निकालना है। ये पूरा एंगल का वैल्यू निकालना है। ये हमारा पॉइंट ओ, और यह एंगल हमारा सी डी ओ जो है वो कितना दिया हुआ है? 25 डिग्री। सी डी ओ क्या दिया हुआ है? 25 डिग्री। ए बी ओ क्या है? 55 डिग्री। हमसे पूछ रहा है इस एंगल का वैल्यू, दैट इज बी ओ डी। इस तरफ से ये एंगल का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब फिर से हम इसमें कंस्ट्रक्ट करें। क्या कंस्ट्रक्ट करें कि ए बी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि ओ से क्रॉस कर रहा है।
तो हम एक लाइन ले लेते हैं LM, जो कि किसके पैरेलल है, AB के। हमें गिवन में है कि AB पैरेलल CD है, तो अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, LM पैरेलल AB, ऑब्वियस है LM किसके पैरेलल होगा, CD के भी। ओके, अब यहाँ पे ये हमारा 55 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए ये पैरेलल लाइन है दो, और इसे ट्रांसवर्स ये कर रहा है, एंगल हमारा कहाँ बन रहा है, ये 55, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, ये एंगल। तो एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल BOM, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल BOM। कैसे लिखे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब हम ये कह सकते हैं कि एंगल BOM जो है, BOM वह कितना होगा, एंगल BOM वह भी कितना होगा, 55 डिग्री। उसी तरह से LM जो है वह किसके पैरेलल है, CD के। LM जो है वह किसके पैरेलल है, CD के। तो अब यहाँ पे OD जो है इस तरह से ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ये जो एंगल है हमारा 25, दैट इज CDO, वह किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल, दैट इज MOD के। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल MOD। और यह कैसे लिख रहे हैं हम लोग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि LM जो है वो किसके पैरेलल है, CD के। इसका मतलब हम कह सकते हैं एंगल MOD वह कितना हुआ हमारा, 25 डिग्री हुआ। अब ये जो एंगल है टोटल, यह कितना हो जाएगा हमारा, ये है 55 और ये है हमारा 25, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा, 55 प्लस 25। इसका मतलब एंगल BOD, ये जो एंगल है BOD ये वाला, ये हो जाएगा 55 प्लस 25, दैट इज 80 डिग्री। अब हम लोग कंप्लीट एंगल के बारे में क्या जानते हैं कि कंप्लीट एंगल का वैल्यू क्या होगा, 360 डिग्री होगा। हमें वैल्यू निकालना है इस एंगल का, तो 360 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे 80 डिग्री, तो हाँ एंगल B, ये जो एंगल है हमारा, दैट इज x का जो वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है वो 360 माइनस हम 80 कर दे, तो क्या आएगा हमारा 0, 16 में से 8 गया 8, और ये हमारा 2 हो जाएगा, तो 280 डिग्री इस x का वैल्यू हमारा आ रहा है। कितना आ रहा है, 280 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ रहा है, 280 डिग्री। इस तरह से हम लोगों ने सेकंड नंबर देखा। अब इसका लास्ट है थर्ड, इसमें भी हम यही चीज करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्ट करना होगा पैरेलल लाइन। इसके जो पैरेलल लाइन हमें दिया हुआ है, किसी एक के हमको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वह दूसरे के भी पैरेलल हो जाएगा। जैसे कि क्या दिया हुआ है इसमें थर्ड नंबर में, ये AB है और इसमें कुछ इस तरह से डायग्राम है, तो ये हमारा A B, ये E है, ये C और D। अब ये हमारा है x डिग्री, और यही हमसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो एंगल A जो है, इसमें A मिसिंग है, हाँ 116, ये क्या है 116 है, तो 100 ये हमारा 16। अब ये हमारा 116 है, ये 124 है, हमसे इस एंगल का वैल्यू पूछ रहा है, और गिवन में क्या, AB पैरेलल CD। फिर से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे, AB के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि E पॉइंट से होकर के पास करता है, और फिर से हम यहाँ पे AB पैरेलल हम यहाँ लिख देते हैं कि LM जो है हम AB पैरेलल CD, यह हमारा गिवन है, और हम कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट हम कर रहे हैं कि LM पैरेलल AB, ओके। अब हम कंस्ट्रक्ट जब ये किए तो ऑब्वियस है AB पैरेलल CD था, LM पैरेलल AB किए हैं, तो LM भी किसके पैरेलल हो जाएगा, CD के भी पैरेलल होगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि AB जो है वह LM के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्ट किया, तो हम क्या जानते हैं कि यदि दो लाइन पैरेलल हो और उसे एक लाइन ट्रांसवर्स करे, ये लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है AE, तो इसके कंजुगेटिव इंटीरियर कहाँ पे बन रहे हैं, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल आपका बन रहा है कंजुगेटिव इंटीरियर। तो 116 है, और ये हमारा एंगल AEM प्लस एंगल EAB, ये हमारा कंजुगेटिव इंटीरियर है। तो एंगल BAE
प्लस एंगल ए ई एम ये हमारा क्या है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर है। और हम जानते हैं इसके बारे में कि कॉन्जुगेटिव इंटीरियर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे जब हमारा सम कॉन्जुगेटिव इंटीरियर का 180 डिग्री हुआ, तो हम यहाँ पे वैल्यू तो हमारा 116 है इसका, एंगल बी ए ई का, तो ये हम पुट करेंगे 116, और एंगल ए ई एम का हमें वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 180 माइनस 116, एंगल ए ई एम इज इक्वल टू, तो 064, और ये 7 में से 1 गया 6, इस तरह से हमारा ये आ गया 64 डिग्री। ये कितना आ गया, 64 डिग्री। फिर ई एम पैरेलल किसके है, सी डी के। ई एम जो है वह किसके पैरेलल है, सी डी के। हमारा यहाँ पे ये ई एम जो है वह किसके पैरेलल है, सी डी के। अब इसे ट्रांसवर्स कैसे किया जा रहा है, इस तरह से। तो इसके कॉन्जुगेटिव इंटीरियर फिर कौन बन रहा है, ये एंगल बन रहा है कॉन्जुगेटिव, देखिए यहाँ पे 124, और ये हमारा, तो अगर ये हमारा 124 है और इस वैल्यू को निकालना है, तो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर का भी जो हम इम्प्लीमेंट किए हैं कि 180 डिग्री होता है इसका सम, तो हम लिख सकते हैं एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी प्लस एंगल एम ई सी, एंगल एम ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एंगल एम ई सी, एंगल एम ई सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 124, दैट इज 10 में से 4 गया 6, और ये 7 में से 2 गया 5, तो ये हमारा आया 56। इस तरह से हम लोगों ने एम ई सी, ये जो एंगल है इसका वैल्यू क्या निकाला, 56। अब ये होल एंगल हमारा ये पूछा जा रहा है कि ये एक्स क्या होगा। तो एंगल ए ई सी, ये पूरे एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ई सी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ई एम, एंगल ए ई एम प्लस एंगल एम ई सी, एंगल एम ई सी। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये हमारा एक आया 64 और ये आया 56। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 6 4 10, 5 6 5 11 और ये 12, तो 120 डिग्री ये हमारा आ रहा है 120 डिग्री। ओके, तो इस तीनों में हम लोगों ने क्या देखा कि हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है। कंस्ट्रक्ट हम कैसे कर रहे हैं, पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं किसी एक पैरेलल लाइन के को रिस्पेक्ट में लेकर के। ये ए बी के पैरेलल हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए जो कि ई से गया, यहाँ पे भी ओ पॉइंट से जा रहा है और यहाँ पे भी ई पॉइंट से जा रहा है। जैसे ही पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं तो हम लोग पैरेलल लाइन का जो रिलेशंस है ट्रांसवर्स करता है कोई लाइन, उसका हम लोग यूज़ किए। कहीं पे हमें अल्टरनेट इंटीरियर का यूज़ करना पड़ा, कहीं पे हमें कॉन्जुगेटिव सम का यूज़ करना पड़ा। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट को हम लोगों ने सॉल्व किया। ओके, चूंकि कंस्ट्रक्टिव बेस्ड क्वेश्चन था इसलिए हमने इसे तीनों पार्ट को डिस्कस किया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन, इसका डायग्राम यहाँ पे आपका, ये जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, यहाँ पे सी डी के ये पॉइंट है, सी डी के पैरेलल है, और ये हमारा है एंगल ई सी डी 130, एंगल बी ए ई एक्स डिग्री है, और एंगल ए ई सी जो है वो 20 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है इस एक्स का वैल्यू क्या होगा। इसमें भी कुछ आपको कंस्ट्रक्ट करना ही है, अगर हम नहीं करेंगे तो यह वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई रिलेशन डायरेक्ट हमें नहीं दिख रहा है कि दो पैरेलल लाइन किसी को ट्रांसवर्स कर रहा है डायरेक्ट। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना होगा और उस बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि सेकंड नंबर, ये हमारा ए बी, कुछ ए बी लाइन है ये, और ये यहाँ पे फिर ये कुछ ऐसा ये किया। अब ये है हमारा ए बी, ठीक है, और ये हमारा है एक्स डिग्री, इसे ही हमें फाइंड आउट करना है। और ये हमारा है सी डी, और यह हमारा है 130 डिग्री, ठीक है, और यह पॉइंट है ई, और इसका वैल्यू दिया है 20 डिग्री एंगल ए ई सी का। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमसे पूछा जा रहा है इस एक्स का वैल्यू, और पैरेलल कौन सा लाइन है, ये हमारा ए बी और सी डी, ये हमारा पैरेलल है, इसलिए एरो इस तरह से हम दिखा रहे हैं। ये गिवन है हमसे कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। हमसे इस एक्स का वैल्यू पूछा गया, तो हम इसमें क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि हम ई पॉइंट से जो है एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं किसके,
हम इस ए बी के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? पैरेलल ड्रॉ करते हैं। जैसे ही पैरेलल ड्रॉ किए तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये हम ले लेते हैं ई एल। ई एल हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, किसके? डीसी के या ए बी के, किसी के एक के भी हम लेकर के करेंगे तो सभी एक दूसरे के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। अच्छा, ये हमारा गिवन था। हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया कि ई एल लाइन, ई एल पैरेलल टू ए बी, इसलिए ई एल जो है वह किसके पैरेलल हो गया? सी डी के भी। अच्छा, अब जब हम ई एल पैरेलल ए बी किए तो ई एल पैरेलल हमारा सी डी भी हुआ, सभी एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो अब देखिए यहाँ पर जब हमें सी डी लाइन को अगर हम थोड़ा अगर आगे की ओर एक्सटेंड करें तो ये पूरा लाइन जो है इस पैरेलल इसके पैरेलल है। अब यहाँ पे ये देखिए ये हमारा 130 है, मतलब एंगल डी सी ई जो है वो 130 है। एंगल डी सी ई जो है वो कितना है? 130। तो एंगल सी ई एल, एंगल सी ई एल जो है वह किसके कॉन्जुगेटिव है? इस एंगल के, डी सी ई के। तो हम लिख सकते हैं एंगल सी ई एल प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे लिखे? कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल से, सम ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल से कि इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ अगर ये 130 डिग्री है एंगल डी सी ई, तो हम एंगल सी ई एल का वैल्यू क्या कहेंगे? 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। तो एंगल सी एल हमारा क्या आ गया? ये 50 डिग्री। अब देखिए ये जो बी ए लाइन है इसे आप थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए तो हम क्या यहाँ देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, यह लाइन वह किसके पैरेलल है? इस एल ई के। मतलब बी ए जो है वह पैरेलल है किसके? एल ई के। तो जैसे ही ये पैरेलल हुआ तो फिर यह लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है। देखिए ध्यान से, ये क्या कर रहा है? ट्रांसवर्स कर रहा है। तो इसका ये हुआ हमारा ये एंगल, दैट इज एंगल ए ई एल एंड एंगल बी ए ई, ये दोनों कॉन्जुगेटिव इंटीरियर हुआ। मतलब एंगल बी ए ई प्लस एंगल एल ई ए, ये दोनों क्या है? कॉन्जुगेटिव इंटीरियर है। क्या है? कॉन्जुगेटिव इंटीरियर है। और इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे ये हमारा x है और ये क्या है? 70 हो जाएगा। 50 प्लस 20 एल, क्योंकि यह एंगल भी तो हमारा गिवन है, दैट इज ए ई सी, ये गिवन था 20 डिग्री। यहाँ देखिए, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल एल ई ए को, एल ई ए को क्या लिख सकते हैं? एंगल एल ई सी, एंगल एल ई सी प्लस एंगल सी ई एक्स, सी ई ए, सी ई ए एक्स वैल्यू है ये, एंगल सी ई ए। और इन दोनों का वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 180 माइनस एल ई सी, कितना निकाले हम लोग? 50 प्लस सी ई ए यह कितना गिवन है हमें? सी ई ए वो 20 है, तो यहाँ पे 20, तो इसका मतलब 180 माइनस 70 दैट इज 110। तो इस तरह से हमारा ये जो वैल्यू है x का वो कितना आ रहा है? 110। तो सेकंड नंबर को हम लोगों ने देखा। लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि ये हमारा ए बी और सी डी, ए बी और पी क्यू पैरेलल लाइन है। क्या गिवन है? ए बी एंड पी क्यू लाइन पैरेलल है। अब यह जो है एंगल, ये एंगल जो है यह एंगल 75 है, यह एंगल 20 डिग्री है बी ई जी, और ये एंगल 25 और ये y, हमसे x y का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसे हम अलग से बना देते हैं, यहाँ पे अच्छे से बड़ा सा रहेगा। एक ये लाइन है, एक लाइन ये है, और इसके बाद ये हमारा कुछ इस तरह से है, यह ट्रांसवर्स कर रहा है, ये हमारा x, ये हमारा 20 डिग्री है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यह हमारा 75 है, तो इसे अगर हम ए बी ए हमारा है, यह हमारा पॉइंट है ई, और यह ट्रांसवर्स एल एम है मान लेते हैं, तो ए बी और पी क्यू ए है, सभी का पॉइंट मालूम होना चाहिए एफ, और ये जी, ये हमारा वाई, और ये हमारा 25। चलिए अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ए बी पैरेलल पी क्यू है,
ए बी पैरेलल पी क्यू, ये तो हमारा गिवन, और ट्रांसवर्स कर रहा है एल एम। तो हम जानते हैं ना, दो पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्स करेगा तो इसका कॉन्जुगेट, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो हम यहाँ से एल ई बी, एंगल एल ई बी वह कॉरस्पॉन्डिंग किसके हैं, एंगल ई एफ क्यू के, एंगल ई एफ क्यू के, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। कौन सा एंगल हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये 75 है, तो ये पूरा एंगल ई एफ क्यू, एंगल ई एफ क्यू वह कितना हो जाएगा 75। और एंगल ई एफ क्यू को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ई एफ जी, एंगल ई एफ जी प्लस एंगल जी एफ क्यू, एंगल जी एफ क्यू इज इक्वल टू 75। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यह जो पूरा एंगल है यह किसका सम होगा 25 प्लस वाई का, इसलिए यहाँ पे हम ई एफ जी का वैल्यू कितना है 25, और ये हमारा y, और ये पूरा है था 75। तो y इज इक्वल टू क्या है 75 माइनस 25, दैट इज 50 डिग्री। कितना आया 50। तो y का वैल्यू हमें आ गया कितना 50। अब देखिए एंगल बी ई एफ और एंगल ई एफ क्यू, ये दोनों कॉन्जुगेटिव इंटीरियर है। क्या है, ये एंगल और ये क्या है कॉन्जुगेटिव इंटीरियर। तो यह अगर हमारा टोटल एंगल 25 प्लस 50, ये 75, और ये एंगल दोनों मिल करके क्या होना चाहिए 180। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल बी ई एफ प्लस एंगल ई एफ क्यू, एंगल ई एफ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में कॉन्जुगेटिव इंटीरियर से हम लिखेंगे ये पॉइंट। अब इन दोनों का सम 180 होगा, तो एंगल बी ई एफ में, एंगल बी ई एफ में हमें दो एंगल दिख रहा है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो ये 20 है, तो इसका वैल्यू हमें मालूम नहीं। अच्छा, ये तो हमारा पूरा क्या है 75। तो एंगल ई एफ क्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे 75, और यहाँ पे इसका वैल्यू क्या लिखेंगे 20 प्लस एंगल एफ ई जी, एंगल एफ ई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 180। तो यहाँ से हम क्लियर हो गए कि एंगल एफ ई जी जो है वह निश्चित रूप से हमारा 180 माइनस 75 प्लस 20, दैट इज 180 माइनस 75 प्लस 20 95, और ये हो जाएगा हमारा 5 और 85। मतलब ये जो एंगल है ये हो गया हमारा 85 डिग्री। अब लास्ट पॉइंट, अब आ जाइए ट्रायंगल ई जी एफ में। ट्रायंगल ई जी एफ में हम लोग क्या जानते हैं, एक ट्रायंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब ये हमारा 85 है, मतलब ये जो एंगल है एफ ई जी वो है हमारा 85, और यह वैल्यू है, ये जो एंगल है वो है 25। तो ऑब्वियस है ये x क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज x इज इक्वल टू 180 माइनस 85 प्लस 25। तो 180 माइनस 85 प्लस 25, 5 5 10 11, और ये हो जाएगा हमारा 70। इसका मतलब ये जो x है वो हमारा क्या आ रहा है 70 डिग्री। यहाँ पे हमारा ये जो x है वो कितना आ रहा है 70। ओके, तो इस तरह से सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे, कंस्ट्रक्शन बेस्ड थे, और लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कंजुगेटिव इंटीरियर, ट्रायंगल का इंटीरियर सम का प्रॉपर्टी सभी इम्प्लीमेंट हुआ, तब जाकर के क्वेश्चन हमारा लास्ट वन सॉल्व हुआ। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ए बी पैरेलल सी डी है और हमसे एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारे पास ये जो फिगर है यह है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इस फिगर को हम अगर नाम दे दें फिगर ए, यहाँ पे हम लिख देते हैं फिगर ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यह फिगर है। तो ए बी पैरेलल सी डी है और इसमें हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए इस क्वेश्चन फिगर को हम बाहर ही निकाल देते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। ए बी या हमारा है ए बी और सी डी ऐसा कुछ है, और इस तरह से ये हमारा ये, ठीक है। तो ए बी और ये सी डी ये क्या है पैरेलल है, क्या है पैरेलल। अब यह जो एंगल है ये हमारा 75 डिग्री, ये हमारा सी पॉइंट है। एफ पे हमारा एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और ये जो ई है
इसका वैल्यू हमें निकालना है x का। ओके, अब देखिए AB और CD पैरेलल है, यह दो लाइन पैरेलल है और इस लाइन को ट्रांसवर्स कौन कर रहा है, ये हमारा पूरा AF इस तरह से ट्रांसवर्स कर रहा है। ठीक, तो ये जो एंगल है 75 यहाँ पे कहीं कुछ है और इससे आपका जो कंजुगेटिव इंटीरियर बन रहा है वो क्या बन रहा है, यह एंगल हमारा बन रहा है कंजुगेटिव इंटीरियर। तो हम कह सकते हैं कि यह अगर 75 है तो ये एंगल क्या होगा 105, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 180। अब यह हमारा 105 है। अब यह देखिए ये लाइन और ये दोनों लाइन क्या है, ट्रांसवर्स कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह अगर इस एंगल का वर्टिकल अपोजिट क्या होगा, ये एंगल होगा। तो यह अगर 105 है तो यह भी क्या होगा 105 होगा। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास आ जाएगा CFE में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो 105 प्लस 30 135 और 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें x का वैल्यू आ जाएगा। इस क्वेश्चन का ओवरव्यू यही था। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हम इसको इस तरह से कुछ लिखेंगे कि AB पैरेलल CD यह हमारा क्या है गिवन है और एंगल BAC प्लस एंगल DCA इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि कंजुगेटिव कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल से हम लिखे इसे। अच्छा, अब हम एंगल DCA को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल BAC और वो क्या है 75। तो इस तरह से हमें आ गया वो 105। ओके, अब हमें एंगल DCA मालूम हो गया। अब इन दोनों एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ECF वो क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल। और हम लोग क्या जानते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में कि दोनों एंगल क्या होगा इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल ECF इज इक्वल टू 105, क्योंकि एंगल DCA भी क्या है, एंगल DCA एंगल ACD क्या है 105 हम निकाले हैं, क्या निकाले यहाँ पे 105। तो ये भी एंगल क्या होगा हमारा 105। अब इन ट्रायंगल CEF एंगल F प्लस एंगल E प्लस एंगल ये ECF इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ये जो CEF है दैट इज एंगल E इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल F प्लस एंगल ECF और इनका वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी। एंगल F का क्या गिवन है 30 है, यहाँ पे 30 पुट किए और एंगल ECF वो 105 तो यहाँ से हमें आ गया 180 माइनस 135, तो ये आ जाएगा हमारा 5 और ये 4, तो 45 डिग्री हमारा एंगल E आ गया। मतलब ये जो एंगल E है वो क्या हम x है, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 45 डिग्री। तो इस तरह से फोर्थ नंबर को हम लोगों ने देखा, यहाँ पे क्या आ रहा है x 45 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे फिर से AB और CD दो पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल लाइन को इस तरह से कुछ ट्रांसवर्स किया जा रहा है, दो ट्रांसवर्स लाइन है और इसमें फिर से हमसे यह x का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यह फिगर है, इसे फिगर को हम अगर फिगर बी बोल देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं फिगर बी, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यह डायग्राम। ओके, चलिए इसके लिए हम फिर से हम इसको अलग से यहाँ पे नीचे में अच्छे से एक बड़ा सा डायग्राम दे करके आगे सॉल्व करते हैं इसको। क्या है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5, यह है एक डायग्राम, दो पैरेलल लाइन है, किस तरह से कुछ ये है पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन को हम बोल दे रहे हैं कि ये हमारा AB और CD है। इस पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स कैसे किया जा रहा है देखिए ध्यान से, ऐसा कुछ। ठीक है, एक लाइन DQ है और इधर से हमारा कुछ RQ है, ये हमारा RQ,
यह इस तरह से ट्रांसवर्स कर रहा है, और ये जो एंगल है x, हमें इसी का वैल्यू निकालना है। अब हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, पहले तो सबसे पहले ए बी और सी डी पैरेलल है, उसके बाद एंगल जो है गिवन है इस पॉइंट पे ई, ये हमारा है 85 डिग्री, क्या है 85 डिग्री, और एच पे ये हमारा है 115 डिग्री, ठीक। ये हमारा जी पॉइंट, ये हमारा एफ। अब यहां तक हमें पहुंचना है, तो हम अगर इस जी क्यू एच ट्रायंगल में देखें, तो अगर हमें इन दोनों एंगल का वैल्यू मालूम चल जाए, मतलब ये एंगल और ये एंगल, तो ऑब्वियसली ये एंगल हम इजीली फाइंड कर लेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल से। तो यहाँ पे हम इस एंगल को निकालने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट पे अगर हम देखें, तो यह एक लाइन है, इस पॉइंट से यह एक लाइन जा रहा है और यह एक ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ये जो पॉइंट पे हमें दो एंगल दिख रहा है, एक एंगल सी एच क्यू, एंगल सी एच क्यू, और एंगल जी एच क्यू प्लस एंगल जी एच क्यू, और यह एंगल जो है यह हमें मालूम हो रहा है कि यह हमारा लीनियर पेयर से 180 डिग्री होगा, है भी यह हमारा क्या है, लीनियर पेयर से हम इसको बोल सकते हैं 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल है। पढ़े हैं ना हम लोग कि एक लाइन पे अगर दो, एक सी लाइन पर एक पॉइंट से अगर दो एंगल फॉर्म हो रहा है और दोनों एंगल हमारा क्या एडजेसेंट एंगल है, तो इन दोनों एंगल को हम लोग लीनियर पेयर से हम कहते हैं कि इसका क्या सम क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये 180 डिग्री था। ये बेसिक हम लोग सारा कुछ कर चुके हैं। तो ये 115 है हमारा एंगल, ये हमारा सी एच क्यू क्या है 115 है, तो जी एच क्यू, ये जो जी एच क्यू है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जी एच क्यू का ये आ जाएगा 180 माइनस 115, दैट इज 5, और ये 71665, एंगल जी एच क्यू क्या आ गया 65, ये आ गया हमारा 65। बस अगर ये एंगल आ जाए तो हमारा ये एक्स इजीली निकल जाएगा। अब इसके लिए हम यूज करते हैं ए बी पैरेलल सी डी का। देखिए यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी है, यह अगर हमारा 85 है, देखिए ध्यान से, ये हमारा पैरेलल लाइन है, इसे ट्रांसवर्स किया जा रहा है इस तरह से डी क्यू के द्वारा, तो यहाँ पे हमारा 85 बन रहा है, तो निश्चित रूप से इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा वह कौन सा बनेगा, ई एंगल। इसका मतलब 85 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है, ये कॉरस्पॉन्डिंग हम किसे कहते हैं, ध्यान से रिकॉल कीजिए कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन ट्रांसवर्स करता है, तो ट्रांसवर्स लाइन के एक ही तरफ उस पैरेलल लाइन के ऊपर जो है यह 85 डिग्री है, तो इसके इस लाइन के भी ऊपर यही लाइन पे ये एंगल बनेगा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दैट इज 85। तो यह एंगल हमारा क्या हो गया 85। अब जैसे ही 85 आया तो फिर से हम क्या कह सकते हैं कि ये एंगल जो होगा लीनियर पेयर से यह हो जाएगा हमारा 75, क्या हो जाएगा 75, और जैसे ही 75 आए तो ये 65, 75 और 180 में से इन दोनों को सम करके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्स हमारा निकल जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, ये तो हमारा व्यू था समझने का, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे कि एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई जी एच, और ये लिख कैसे रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि गिवन है मेरा शुरू में ही दिया हुआ है गिवन कि ए बी पैरेलल क्या है सी डी, और ये ट्रांसवर्स लाइन, ये ट्रांसवर्स सी डी ये क्या है ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ पे और अगर आप लिखना चाहते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी एंड डी क्यू इज ट्रांसवर्स, चलिए इसे भी लिख दीजिए। अब ये हमारा हो गया 85। अब फिर से हम यहाँ पे लीनियर पेयर लगाना चाह रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ई जी एच, ये जो एंगल है वह किसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है, क्यू जी एच के साथ, प्लस एंगल क्यू जी एच के साथ, वो क्या बना रहा है 180 डिग्री। तो हम क्यू जी एच को क्या लिख सकते हैं, क्यू जी एच को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 85, और इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ रहा है हमारा वैल्यू 5, सॉरी 10 में से 8 0 में से 5 गया 5, ये क्या आ रहा है 180 और 85, 5 और ये हमारा 7 9 95 5 और ये हमारा 10। चलिए तो ये हमारा 180 में से अगर हम 85 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा 95। तो एंगल क्यू जी एच हमारा कितना आ गया 95, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एच क्यू जी ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, इन ट्रायंगल एच क्यू जी ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के बारे में हम क्या जानते हैं कि तीनों एंगल सम कितना होगा 180।
तो 65 प्लस 95 प्लस एक्स मतलब एंगल जी एच, इसे हम पूरा एंगल नहीं लिख रहे हैं, बस ये लिख रहे हैं 65 प्लस 95 और एक्स। तो हम क्या लिखेंगे 65 प्लस 95 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो 65 किस एंगल को बोल रहे हैं, क्यू एच जी को, और 95 किसे कह रहे हैं, क्यू जी एच को। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 65 प्लस 95, तो 180 माइनस ये हमारा 10 16, तो ये हो गया 20। इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 20। ये जो x है यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, सॉरी ये जो x है हमारा ये क्या आ रहा है 20। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि ए बी और सी डी, यहाँ पे भी दो पैरेलल लाइनें हैं और इस दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स किस तरह से किया जा रहा है वो देखिए। क्या कह रहा है कि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है और इस पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स कैसे किया जा रहा है, इस तरह से कुछ। ये हमारा पैरेलल लाइन है, ये ए, ये बी, ये हमारा सी और ये डी, ठीक है। अब एंगल देखिए क्या है हमारा, ये 75 है और यहाँ पे हमारा y डिग्री है, ये हमारा x है, ये z है और ये हमारा 35। तो देखिए ये दो लाइन पैरेलल है ए बी और सी डी, इसे अगर ये ट्रांसवर्स कर रहा है तो यहाँ पे अगर हमारा ये x है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर कहाँ है, ये 35 गिवन। तो सिंपल है, ये हमारा x इज इक्वल टू क्या आ गया 35, x इज इक्वल टू 35। और उसी तरह से z और 75 में ये हमारा एक ट्रांसवर्स कर रहा है कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे हमारा ये क्या बन रहा है, ये z और ये 75 यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर से, तो z क्या हो जाएगा हमारा 75 किससे, अल्टरनेट इंटीरियर से, सिंपल आ रहा है। अब बचा ये y, तो इसके लिए हम इस ट्रायंगल में x हमारा क्या हो गया था 35 और ये 75, तो फिर से हमें इस ट्रायंगल में हमें ये दिख रहा है 75 35 75 और ये y, तो तीनों एंगल का सम 180 से इक्वेट करके y का वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो चलिए इसे हम लिखेंगे कैसे, वो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ए बी पैरेलल सी डी, ये क्या है हमारा गिवन इंफॉर्मेशन है। अब एंगल ए बी सी, एंगल ए बी यहाँ पे इसे पॉइंट एक नाम दे देते हैं हम ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू ए बी ओ या एंगल ए बी सी कुछ भी, एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ, ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो एंगल डी सी ओ कितना है 35, तो हमारा एंगल ए बी ओ बी क्या होगा 35 डिग्री, दैट इज एक्स, ये क्या हमारा एक्स हो गया। अब उसी तरह से इस एंगल को कैसे लिखेंगे, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए, इसको भी क्या लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब तो एंगल सी डी ए इज इक्वल टू या क्या निकाल रहे हैं हम जेड, तो यह हो जाएगा हमारा 75, तो जेड कितना आ गया 75, यहाँ पे जेड हमारा क्या आ रहा है 75, एक्स कितना आ रहा है 35, अब बस निकालना है हमें वाई। तो अब हम वाई के लिए देखेंगे कि इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, और यह ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं एंगल ए और बी का वैल्यू क्या है 75 और 35, तो 75 प्लस 35, तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो इस तरह से हमारा ये आ गया एंगल ए ओ बी दैट इज एक्स 70 डिग्री। तो ये हमारा जो है, सॉरी ये y है, तो इस तरह से हमारा y कितना आ गया 70 डिग्री, y का वैल्यू कितना निकाल रहे हैं 70 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन में हमें एक प्रूफ दिख रहा है, यह क्वेश्चन प्रूफ का है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं, लेकिन चलिए इसको इसी में देख रहे हैं कि क्या है हमारा ये प्रूफ का क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये कि दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, ये हमारा
एक लाइन से एक इस तरह से कुछ पैरेलल लाइन गया है, क्या क्या है, ए बी और ये सी और ये हमारा डी, दो पैरेलल लाइन है। हमसे कह रहा है ये कि प्रूफ दैट ए बी पैरेलल सी डी, ये हमारा गिवन है। प्रूफ दैट एंगल बी ए ई ये एंगल और माइनस एंगल ई सी डी ये एंगल, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वह किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल ए ई सी के, एंगल ए ई सी के, इस एंगल के। इसके लिए हम क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट हम कुछ ऐसा करते हैं कि इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो हम पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, इसे हम मान लेते हैं ई एल है, ये इसके पैरेलल है। अब इसे हम मान लेते हैं एंगल 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ए बी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और एक हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एल ई, तो हम कंस्ट्रक्ट में लिख रहे हैं एल ई पैरेलल टू ए बी। तो ये इसके पैरेलल है और हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया, इससे पहले भी हम क्वेश्चन देखे हैं, तो कि यह भी पैरेलल क्या इसके हो जाएगा, सी डी के। अच्छा, अब जब ए बी और एल ई पैरेलल है तो इन दोनों का सम जो होगा वह क्या होगा, 180। तो एल ई पैरेलल ए बी, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। उसी तरह से सी डी, बिकॉज सी डी पैरेलल टू एल ई, तो इसका कंजुगेटिव कौन सा बन रहा है, ये पूरा। तो एंगल 2 प्लस 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। इसे हम इक्वेशन 1 एज्यूम करते हैं, इक्वेशन 2, और दोनों को हम इक्वेट करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि आरएसएस साइड तो इक्वल है तो एलएचएस साइड भी क्या होगा, इक्वल। अब यहाँ पे कैंसिल ये हो गया। अब हमें इस एंगल को एंगल 1 माइनस एंगल 4, मतलब एंगल बी ए ई माइनस एंगल डी सी ई करना था। तो हम अपने प्रूफ को भी देखते हुए करेंगे। तो ये जो एंगल 4 हम इसे लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो क्या लिखेंगे, एंगल 1 माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। अब यहाँ पे देखिए एंगल 1 हमारा क्या है, बी ए ई, तो हम यहाँ लिखें एंगल बी ए ई। एंगल 4 क्या है, डी सी ई, तो हम लिखें यहाँ एंगल डी सी ई। और एंगल 3 जो है वह क्या है हमारा, एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी। और कहीं ना कहीं हमें यही प्रूफ करना था, हमें प्रूफ यही करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी देखा। तो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा हम लोग 7C एक्सरसाइज 7C को कवर कर लिए हैं। न्यू बुक में 5C एक्सरसाइज में आ रहा है, ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है, और जो ओल्ड बुक है उस वह 7C में आ रहा है। तो रेस्ट जो भी क्वेश्चन है हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर के आएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक यू।